बातमीचे प्रायोजक आहे हुमा गिफ्ट्स मल्टीब्रँड मोबाईल शोरूम। रियाज हुंडेकरी फसवणूक प्रकरणात मगरिबी सरांनी मोठा खुलासा केला आहे। नगरसेवक रियाज हुंडेकरी व खतीब यांची भेट घालून देणारा व्यक्ती मीच आहे। खतीब नगर येथे रो हाऊसचे काम व्यवस्थित सुरू होते। खतीब यांना सुरुवातीला हुंडेकरी यांनी 20 लाख रुपये दिले। त्यानंतर व्यवस्थित सुरू असताना अचानक गैरसमजुतीतून हुंडेकरी व खतीब यांच्यात फूट पडली। उलट रियाज हुंडेकरी यांनी खतीब यांना वादग्रस्त जागेतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना मदत केली। रियाज हुंडेकरी हे खतीब यांचा आदर करत होते, तरी देखील खतीब यांनी रियाज हुंडेकरी व त्यांच्या 2 साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला। त्यामुळे हे प्रकरण चिघळले असून या प्रकरणी दोघांकडून बसून चर्चा करून हे प्रकरण मिटवणे गरजेचे आहे, अशी प्रतिक्रिया बादशाह हुसेन मगरिबी यांनी व्यक्त केली आहे। तर पहा खतीब नगर येथील प्रॉपर्टी प्रकरणात हुसेन मगरिबी यांनी काय प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैयद बादशाह हुसैन मगरिबी, रिटायर्ड हेडमास्टर, कॉर्पोरेशन उर्दू हाई स्कूल कैंप। आज लोक प्रधान के लिए मैं रियाज भाई के बारे में और ख़तीब साहब के बारे में जो ख़बर मुझे मिली, इससे मुझे अफसोस हो रहा है। दरअसल रियाज भाई को और ख़तीब साहब को मिलाने वाला मैं ही शख्स हूँ। मैं ये चाहता था कि ख़तीब साहब की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए एक प्रॉपर जो है एक बिल्डर मिले। प्रॉपर उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और इसके लिए खाली बिल्डर मिल के ही नहीं चलता था। इसके लिए एक सोशल वर्कर, एक जो है जिसके अंदर अच्छे जिसके रसूख हैं सियासी तौर पर भी और जो एक टैलेंट रखते हैं, तो उनसे जब मैं बात किया तो वो मदद करने के लिए तैयार हो गए। और फिर मैंने कई जो है नशिस्तें मेरे घर में लिया और सारे मामला तय हुए और उसके अंदर जो है रियाज भाई जो है ना, उसके लिए पूरी मदद का हमको उन्होंने भरोसा दिया और बड़ी बखूबी जो है काम आगे बढ़ता रहा। शुरू में उनको 20 लाख रुपए दिए गए ख़तीब साहब को। उसके बाद में जो है जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसके अंदर जो है बराबर आगे मामला बढ़ रहा था, लेकिन कुछ नासमझी की वजह से दोनों तरफ से कुछ नासमझी हुई। उसके बाद उनके अंदर दरार पैदा हो गया। फिर वो मैटर ख़त्म करने के लिए मुझे प्रेशर डाला गया। फिर रियाज भाई ने एक शर्त पर उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, जिसमें उन्होंने 20 लाख रुपए लगाए थे। पीछे के प्लॉट्स डेवलपमेंट के लिए उन्होंने लिया और सामने का मामला ख़तीब साहब को दे दिया गया। बाद में क्या हुआ कि जो मैटर जो पीछे के प्लॉट्स लिए थे रियाज भाई डेवलपमेंट करने के लिए, उसके अंदर जो है वो 50-50 लाख के चेक्स दिए गए थे जो रेट मुकर्रर किया गया था। लेकिन बाद में ये हुआ कि वो डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे अड़थड़े पैदा हुए। अब जैसे मैं रियाज भाई को बार बार पूछता था कि क्यों डेवलपमेंट रुका हुआ है, तो उन्होंने बताया कि वो कभी कोरोना का ही आ रहा था, कभी मनी उसका जो इस नोटबंदी का मसला था और नोटबंदी का आया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आजू बाजू वाले उनको तकलीफ़ देने लगे कि हमारा जो बाजू के उनके जो भाईबंद है वो बताए कि रियाज भाई बोले कि वो बोल रहे कि उन्होंने हमको नोटिस दिया है कि अगर तुम बनाएंगे तो हम उसको स्टे लेंगे। फिर उसके बाद अमजद मुल्ला को उन्होंने इससे पहले दिया था, ऐसा बहुत सारे लोगों को दिए थे उन्होंने। अमजद मुल्ला इनको आके डराने लगा कि तुम लेंगे तो। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जहाँ करोड़ों रुपए लगाने का था, तो ये मसला बैठ के दोनों हल कर सकते थे, लेकिन अपनी जगह ये रहे, ख़तीब साहब वहीं रहे और इस तरह से जो है 2-3 साल निकल गए। उसमें निकल गए तो मैं उनको बार बार समझाता रहा। ये पूरे मैटर में पहले शुरू जो था जो रो हाउसेस डेवलप करने का था उसके हद तक मैं था। उसके बाद जिनके अंदर जब नाचाशे की बहुत आई तो मैं फिर उससे अलग हो गया। फिर उसके बाद ये दोनों मिलके अपने मैटर्स करते रहे। अब यहाँ तक बात हुई कि एक दूसरे के बारे में इन्होंने कंप्लेन करना शुरू किया। रियाज भाई को बहुत सारे अड़थड़े आए तो उसको बैठ के हल कर सकते थे, उन्होंने भी मतलब उनकी मसरूफियत को शायद ध्यान नहीं दिया। कोर्ट में जो है केस दाखिल किया, उनको नोटिस वगैरह दिए। पहले ख़तीब साहब ने नहीं लिया नोटिस, बाद में नोटिस मिलने के बाद उनके ऊपर जो इल्ज़ामात जो थे, हाँ, तो वो लीगल लैंग्वेज में रहता है। ये लोग छिड़ गए, इन्होंने भी जाके एक उनके बारे में जो है बैठ के आपस में मसला हल होता था, लेकिन ये भी जाके सीपी के पास कुछ लोगों के शिकायत में आके उन्होंने कंप्लेन कर दिया। समझो अब कानून तो अपना काम करेगा,
क्या दूध का दूध जो पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो भी हुआ है ये अफसोसनाक है। रियाज भाई मदद के लिए आए थे, कमाने के लिए नहीं आए थे। तो अभी मदद करने वाले को ये इतनी मुसीबत अभी आई हुई है, तो इनके भी बहुत सारे गलतियां हैं कि वो जगह लिटिगेशन की थी, उसमें से उन्होंने बहुत मेहनत करके उसको बाहर निकाला था। और ये अगर बैठ के आपस में बैठ के कर लेते तो होता था। आज भी दोनों लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि तुम बैठ के आपस में ख़त्म करो। दोनों बोलते हैं हाँ करने का है बोल के, लेकिन डिले होते होते इनका कंप्लेन, उनका कोर्ट मैटर, ऐसा हो के द मैटर हैज़ बिकम कॉम्प्लिकेटेड। तो इसमें से इंशाल्लाह मिल के बैठेंगे, रूबरू बैठेंगे तो मसला हल हो सकता है। इनको सारी चीज़ें छोड़ना चाहिए, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी वगैरह, इससे कुछ मसला हल नहीं होता। ये जो है बैठ के आपस में मशवरा करके उसमें जो अच्छे जो वकील वगैरह को लेके बैठ के एक प्रॉपर रास्ता निकालना चाहिए। लड़ते बैठने से समझो आज वो आदमी रियाज भाई को जो है वो हर एक के सुख दुख में दौड़ के आते हैं और हर एक की मदद करते हैं सब। अब उनको समझो उनके बारे में कुछ गलत बोलना उनके बारे में, या ख़तीब एक उनकी जो है मुअज़्ज़िज़ हस्ती हैं वो आज शहर के, उनको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे टकराने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अगर दोनों को एक साथ बिठाऊंगा तो दोनों भी जो है कुछ तो कुछ मसले पे हल पे आ जाएंगे। और अल्लाह करे समझो कि ये खराफात उनके सब आपस में ख़त्म हो जाएं और अल्लाह के फजल करम से कुछ तो भी रास्ता निकले। और अल्लाह की ज़ात ज़बरदस्त है, इंशाअल्लाह उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना, कॉम्प्रोमाइज़ इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसलिए फिर एक मरतबा मैं दोनों से गुजारिश करता हूँ कि बैठ के मसले को आपस में हल कर लें। अल्लाह करी। अब 3 करोड़ 70 लाख रुपए का उनका व्यवहार था, 20 लाख रुपए दिया गया हुआ था, बाकी की पेमेंट नहीं मिली बोलकर उन्होंने फसूनो करे बोलकर 420 का गुना दाखिल करे। तो उसमें कैसा था कि 20 लाख रुपए मिले थे और एग्रीमेंट के वक्त अलग, रियाज भाई मुझे बता रहे थे, एग्रीमेंट के वक्त अलग उनको 15-20 लाख रुपए दिए हुए। टोटल ऐसा रियाज भाई का बताना कि मैं 40 लाख दिया हूँ। अभी ये बोलते हमको 20 लाख मिले हैं। अभी 20 लाख 40 लाख दोनों का वो जो भी रहेगा, रिकॉर्ड्स उनके देखने के बाद समझ में आएगा। लेकिन अभी समझो अगर समझो कैसा था कि उनका जो बिल्डर था, अरफात बिल्डर जो नदाफ है, बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुका है, एक्सपीरियंस आदमी था। लेकिन उसमें जो रुकावटें आती गई, दोनों का बैड लक बोलेंगे, रुकावट आने के बाद इन्होंने जो चेक दिए थे वो 50-50 लाख के दिए थे। अब खतीब साहब की ऐसी ये नहीं है कि 50 लाख का चेक जमा करे बाउंस हो गया तो उन्होंने उसके लिए वो तुम्हारा स्टैम्प ड्यूटी वगैरह है भी रहती, वो नहीं भरे समझो। फिर इन्होंने भी एश्योरेंस दिया कि हमारी एक ज़मीन है उसको बेचेंगे, तुम्हारे पैसे एक मुश्त देते। ऐसा दोनों गुड फेथ में समझो उसको ये करते रहे। लेकिन समझो ये गुड फेथ जो है ना, दोनों भी वो कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं रहे। बस पूछे रियाज भाई को तो मैं बिजी हूँ, इन्होंने समझो फिर 2 महीने सो गए। ऐसा होते होते टाइम चल ऐसी भी उन्होंने 20 लाख रुपए दिए, आप बोले ऊपर भी और कुछ पैसे दिए थे। हाँ दिए थे, रियाज भाई बोले ऐसा। जमीन डेवलप भी नहीं करे और बेचे भी नहीं। हाँ फिर फ्रॉड कहाँ हुआ? बेचे भी नहीं, फ्रॉड नहीं। असल क्या हुआ मालूम, इनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से जगह डेवलपमेंट करने के लिए दिए थे। अच्छा। जब ज़मीन डेवलप नहीं हुई तो इनका बहुत बड़ा लॉस हुआ ना। ये टोटल जो है ना एक इतनी बड़ी प्रॉपर्टी रह के 0 पोजीशन में आ गए। और इसमें कैसा हुआ कि दोनों मिल के अगर कुछ मसला हल करते, जैसा रियाज भाई मुझे जैसा बताया कि लोगों ने मुझे रुकावट डाली, स्टे ले तुम बोल के बोले। अब वो बोले कि मेरे पास नोटिस हैं बोल के, ये बोलते नहीं है नोटिस, उनको नहीं कौन दिया। अब देखो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे तो ही मालूम पड़ेगा ना। ये अपने पास बैठे हुए, उधर बैठे हुए हैं, कुछ लोग खतीब साहब वगैरह को बोल रहे हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, तो ये इट इज़ नॉट द प्रॉपर ये समझो वे है ये हल, इसका कुछ हल निकलने वाला नहीं है। अब यही कोशिश करना चाहिए कि दोनों को बिठा के कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए। फ्रॉड की जो बात है, ये फ्रॉड बहुत बड़ा वर्ड होता है। अब हेल्प करने जाके उन्होंने समझो तुमको पैसे भी दिए हैं, नहीं हो रहा तो तुम्हारा काम है ना, जब ही करने का था तुम कंप्लेन होगा जब करने का था ना। लॉ डजेंट हेल्प द आइडियल पर्सनस। तुम सो के उठेंगे और फिर बाद में जाके अभी बोलेंगे, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अभी जो हुआ है अफसोसनाक है, दोनों भी समझो गलतफहमी का शिकार हैं। और इसके अंदर जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि रियाज में कमाने के लिए नहीं आए थे और मेरी उनकी बहुत अच्छी करीबी ताल्लुकात दोस्ती है, तो मेरे कहने पर वहाँ आए। जबकि मैं बहुत सारे बिल्डर्स को दिखाया, बॉम्बे के बिल्डर्स को दिखाया, कोई भी वहाँ पर हाथ डालने के लिए तैयार नहीं था। अब ये लोगों को अमजद जो था मुल्ला, वो इनको दफन कर दिया था वहाँ पर, वो कब्र में से उठाने का काम रियाज भाई करे से। ये हकीकत को समझना चाहिए। और रहा सवाल रियाज भाई
जो है ना वो खतीब साहब वगैरह का बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनको जो है ना उनके सामने खड़े तक नहीं रहते थे। लेकिन आज नौबत कैसी भी, दोनों एक दूसरे की दुश्मनी पे आए और फिर एक खतीब साहब जैसी शख्सियत को समझो पुलिस स्टेशन कोटा वगैरह जाना एक मोअज़्ज़िज़ हस्ती है, तो ये थोड़ा सा अफसोसनाक हुआ है। अभी समझो अब कैसा है, रियाज़ भाई का भी एक अपना ये है पॉलिटिकल मुकाम है, फिर उनकी सियासत है, उनका अपना जो है दूसरों के मसले हल करते हुए खुद इसमें अटक गए हैं। तो इंशाल्लाह देखेंगे कि दोनों को बिठा के उससे भी एक पॉजिटिव रास्ता निकालने का। हाँ, चीज़ ऐसे रहती थी, अगर एग्रीमेंट करे और पूरा नहीं करके अगर किसी को ज़मीन बेच देते थे हाँ। तो फ्रॉड होता, ऐसा लगता था। नहीं, वो फ्रॉड का सवाल नहीं है। यहाँ कैसा है, जगह के न माल ये एग्रीमेंट के लिए लिए थे ना, इसलिए बेचने के लिए समझो आज खतीब साहब भी बेचने जानते, उन्होंने भी बेचने जानते, कोई भी नहीं बेच सकता, कोई भी बेच नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट ख़त्म, एग्रीमेंट की डेट ख़त्म हो गई। डेट ख़त्म हो गई तो उनको यही लग रहा है ना कि तुम्हें 2-2.5 साल में पूरा करना है, तो 2.5 साल हो गए, कहने हम एग्रीमेंट ख़त्म हुआ, व्हाट अबाउट द ये जो अमाउंट लिए उसका क्या। तुम अगर एग्रीमेंट ख़त्म करते रहे तो उनको जाके बोलना कि तुम्हारी हाँ कंसिडर अमाउंट तुम उनको वापस करो और तुम्हारी जगह तुम ले लो, वो भी नहीं करते। और तुम्हारा कैसा हम फ्रॉड करे और तड़ी पार करो, ये करो, ऐसे मेंटालिटी कुछ लोग उनको भड़का दिए। ये लोगों का हाथ है। हाँ, इसके अंदर है समझो, रियाज़ भाई का रहते ना अभी पॉलिटिक्स के अंदर। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जो भी हुआ है गलत हुआ है, तो इंशाल्लाह मिल बैठे तो कुछ हल निकल सकता है। लड़े तो दोनों को भी तकलीफ है समझो। इसके अंदर रियाज़ भी कोर्ट में दावा दाखिल करे थे, लेकिन उन्होंने कोर्ट में हाजिर भी नहीं हुए, ऐसा उनका कहना था। कौन हाजिर नहीं हुए? सामने वाले खतीब साहब नहीं हाजिर नहीं, उनको नोटिस मिली हुई है। अच्छा, वो भी समझो आज मुझे पता चला तो उनको फ़ोन किया तो बोलता हाँ हमको नोटिस आई। इसके लिए शरीफ नफ्स हैं बेचारे, मुअज़्ज़िज़ हैं, मुकाम पर हैं, तो उनको अपने हिसाब से करना चाहिए था। और उसमें कैसा हुआ, उनके आपस के जो झगड़े चलने लगे उसमें से मैं हट गया समझो, क्योंकि ये समझो उसूल की बात नहीं कर रहे थे दोनों तरफ से भी। और उसके अंदर फिर इतना रियाज़ भाई बहुत वहाँ टाइम लगाए, बहुत मेहनत की है समझो। हाँ, इवन मैं कभी समझो उन दोनों तरफ से कब चाय भी नहीं पिया समझो। एक दामाद का ये था और इधर से रियाज़ भाई ख़ास दोस्त थे। रियाज़ भाई 10 बार बोले मेरे को, सर हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बोले मैं ख्याल के लिए नहीं कर रहा, मसला हल होना, तुम मदद कर रहे हैं, शुक्रिया तुम्हारा। बहुत अच्छा डेवलप हो रहा था, थोड़ा शैतानी आए उसके अंदर। अब कुछ लोग जो है ना ये खतीब साहब को भड़का के हाँ वो ये कर रहे हैं। तो और रियाज़ भाई जो है ना खतीब साहब के अभी भी इज्जत करते हो ना, इतना उनको ये करे तो भी, तो रियाज़ भाई बैठ के मसला हल कर लेना समझो। बाकी के ये खराफात से है, दोनों भी परहेज़ करना। मोबाईल आता घ्या आणि पुढील महिन्यापासून सुलभ हप्त्याने पैसे भरा। हुमा गिफ्ट मल्टी ब्रँड मोबाईल शोरूम ने आणली ग्राहकांसाठी सबसे सस्ता सेल ऑफर। आता मोबाईल घ्या तेही 0% डाउन पेमेंट बजाज फायनान्स आणि IDFC फायनान्स वर। ओप्पो, विवो, MI, रियलमी, आयफोन, नोकिया, लावा, इंटेक्स, वन प्लस आदी विविध ब्रँडेड कंपनीचे मोबाईल फक्त आणि फक्त हुमा गिफ्ट मल्टी ब्रँड मोबाईल शोरूम मध्ये या पहा। 0% डाउन पेमेंट बजाज फायनान्स आणि IDFC फायनान्स वर सबसे सस्ता सेल ऑफर मध्ये आपला ब्रँडेड मोबाईल घ्या आणि पुढच्या महिन्यात सुलभ हप्त्याने पैसे भरा। त्याचबरोबर बूट, रियलमी, वन प्लस, नॉईस, पोर्ट्रोनिक्स, MI, आर्टिस्ट अशा नामवंत कंपनीचे मोबाईल एक्सेसरीज ही उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही वर ही भरघोस सूट। MI, आयफॉलकॉन, कोडॅक, सॅमसुई आदी कंपनीच्या स्मार्ट टीव्ही खरेदीवर फ्री इन्स्टॉलेशन। सर्व प्रकारचे डेबिट, क्रेडिट कार्ड स्वीकारले जातील। स्मार्ट मोबाईल, स्मार्ट टीव्ही आणि नामवंत कंपनीचे मोबाईल एक्सेसरीज मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हुमा गिफ्ट मल्टी ब्रँड मोबाईल शोरूम, 7 रस्ता, हुमा मेडिकल समोर, सोलापूर।